एज़रा बाप 9। जब ये सब काम हो चुके तो सरदारों ने मेरे पास आकर कहा कि इस्राएल के लोग और काहिन और लावी इन इतराफ़ की कौमों से अलग नहीं रहे, क्योंकि कनानियों और हित्तियों और फिरसियों और यबूसियों और अम्मोनियों और मोआबियों और मिस्रियों और अमोरियों के से नफ़रती काम करते हैं। चुनाचा उन्होंने अपने और अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ले ली हैं। सो मुक़द्दस नस्ल इन इतराफ़ की कौमों के साथ खलत मलत हो गई, और सरदारों और हाकिमों का हाथ इस बदकारी में सबसे बढ़ा हुआ है। जब मैंने ये बात सुनी तो अपने पैरहन और अपनी चादर को चाक किया और सर और दाढ़ी के बाल नोचे और हैरान हो बैठा। तब वो सब जो इस्राएल के खुदा की बातों से कांपते थे, असीरों की इस बदकारी के बाइस मेरे पास जमा हुए, और मैं शाम की कुर्बानी तक हैरान बैठा रहा। और शाम की कुर्बानी के वक्त मैं अपना फटा पैरहन पहने और अपनी फटी चादर ओढ़े हुए अपनी शर्मिंदगी की हालत से उठा और अपने घुटनों पर गिरकर खुदावंद अपने खुदा की तरफ अपने हाथ फैलाए और कहा, ऐ मेरे खुदा, मैं शर्मिंदा हूँ, और तेरी तरफ ऐ मेरे खुदा अपना मुंह उठाते मुझे लाज आती है, क्योंकि हमारे गुनाह बढ़ते बढ़ते हमारे सर से बुलंद हो गए और हमारी खताकारी आसमान तक पहुँच गई है। अपने बाप दादा के वक्त से आज तक हम बड़े खताकार रहे, और अपनी बदकारी के बाइस हम और हमारे बादशाह और हमारे काहिन और मुल्कों के बादशाहों और तलवार और असीरी और गारत और शर्मिंदगी के हवाला हुए हैं, जैसा आज के दिन है। अब थोड़े दिनों से खुदावंद हमारे खुदा की तरफ से हम पर फजल हुआ है, ताकि हमारा कुछ बखिया बच निकलने को छूटे और उसके मकान मुक़द्दस में हमको एक खूंटी मिले, और हमारा खुदा हमारी आंखें रोशन करे और हमारी ग़ुलामी में हमको कुछ ताज़गी बख्शे, क्योंकि हम तो ग़ुलाम हैं, पर हमारे खुदा ने हमारी ग़ुलामी में हमको छोड़ा नहीं, बल्कि हमको ताज़गी बख्शने और अपने खुदा के घर को बनाने और उसके खंडरों की मरम्मत करने और यहूदा और यरूशलेम में हमको शहर पना देने को फारिस के बादशाहों के सामने हम पर रहमत की। और अब ए हमारे खुदा, हम इसके बाद क्या कहें, क्योंकि हमने तेरे उन हुक्मों को तर्क कर दिया है जो तूने अपने खादिमों यानी नबियों की मार्फत फरमाए कि वो मुल्क जिसे तुम मिरास में लेने को जाते हो और मुल्कों की कौमों की निजासत और नफ़रती कामों के सबब से नापाक मुल्क है, क्योंकि उन्होंने अपनी नापाकी से उसको इस सिरे से उस सिरे तक भर दिया है। सो तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना, और उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए ना लेना, और ना कभी उनकी सलामती या इकबालमंदी चाहना, ताकि तुम मजबूत बनो और उस मुल्क की अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ और अपनी औलाद के वास्ते हमेशा की मिरास के लिए उसे छोड़ जाओ। और हमारे बुरे कामों और बड़े गुनाह के बाइस जो कुछ हम पर गुजरा, उसके बाद ए हमारे खुदा, दर हाल ये कि तूने हमारे गुनाहों के अंदाज़ा से हमको कम सज़ा दी और हम में से ऐसा बकिया छोड़ा, क्या हम फिर तेरे हुक्मों को तोड़ें और उन कौमों से नाता जोड़ें जो इन नफ़रती कामों को करती हैं? क्या तू हमसे ऐसा गुस्से ना होगा कि हमको नेस्तो नाबूद कर दे, यहाँ तक कि ना कोई बकिया रहे और ना कोई बचे? ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तू सादिक है, क्योंकि हम एक बकिया हैं जो बच निकला है, जैसा आज के दिन है। देख, हम अपनी खताकारी में तेरे हुजूर हाजिर हैं, क्योंकि इसी सबब से कोई तेरे हुजूर खड़ा रह नहीं सकता। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।